शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचाने की हमारी सार्थक कोशिश बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर हम आपको बता दें 299 से 301 तक हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज के इस अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे गांधीवाद की वो कड़वी हकीकत जिसको शायद इससे पहले किसी ने आपको नहीं बताया होगा। हमारे साथियों, और खास बात यह कि बाबा साहब के द्वारा गांधीवाद का जो विश्लेषण किया गया, हूबहू विश्लेषण हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसमें कोई भी शब्द हमारा अपना नहीं होगा, बल्कि बाबा साहब के एक एक शब्द बाबा साहब का है। इसलिए जरूर सुनिए अंत तक इस अंबेडकर संदेश को। गांधीवाद बाबा साहब कहते हैं स्वयं में एक विरोधाभास है। आखिर ऐसा क्यों बाबा साहब कहते हैं, जानने के लिए अंबेडकर संदेश को सुनना पड़ेगा। साथ ही साथ गांधीवाद के दो लक्षण हैं, वो क्या हैं, ये भी आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है। गांधीवाद के दो जो मुख्य दर्शन है, प्रथम मुख्य दर्शन क्या है, द्वितीय मुख्य दर्शन क्या है, और इसको जस्टिफाई करने के लिए बाबा साहब दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वो दोनों उदाहरण भी आज के इस अंबेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रखेंगे। इतना क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश होने के बावजूद अगर आप इस वीडियो को, अंबेडकर संदेश को अंत तक नहीं वॉच करेंगे तो हम कैसे कह दें आपको कि आप सच्चे अंबेडकरवादी हैं। सम्मानित साथियों, आप जरूर सुनिए, और सुनेंगे तो जरूर आपको यहाँ पर अंबेडकर संदेश से काफी कुछ सीखने को मिलेगा, गांधीवाद के बारे में जानकारी मिलेगी। आइए तो शुरू करते हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश बिना विलंब के। बाबा साहब लिखते हैं, कभी कभी श्री गांधी सामाजिक और आर्थिक विषयों पर ऐसे बातें करते हैं जैसे वे छद्म साम्यवादी हो। वे लोग जो गांधीवाद का अध्ययन करेंगे वे प्रजातंत्र के पक्ष में और पूंजीवाद के विरोध में समय समय पर श्री गांधी के स्मृति लोभ से धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि गांधीवाद किसी भी अर्थ में क्रांतिकारी मत की श्रेणी में नहीं आता है। गांधीवाद टकसाली अनुदारवाद है। जहां तक भारत का संबंध है, गांधीवाद प्रतिक्रियावादी हवा है और आदिम युग के आदर्शों की ध्वजा है। गांधीवाद का लक्ष्य है भारत के समाधिस्थ अतीत को पुनर्जीवित करना। गांधीवाद स्वयं में एक विरोधाभास है। गांधीवाद विदेशी शासन से देश को स्वतंत्र कराने का राग अलापता है, जिसका अर्थ है देश के वर्तमान राजनीतिक ढांचे को तहस नहस करना। साथ ही गांधीवाद उस सामाजिक ढांचे को मजबूत करना चाहता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक वर्ग से दूसरे वर्ग को दास्ता की कठोर बेड़ियों में जकड़ता चला आया है। क्या ये स्वयं में गांधीवाद के विरोधाभास का प्रमाण नहीं है? क्या स्वराज्य आंदोलन रूढ़िवादी और गैर रूढ़िवादी सभी हिंदुओं का हार्दिक समर्थन प्राप्त करने के लिए श्री गांधी की कुशल रणनीति का भाग नहीं है? ऐसा ही है तो क्या गांधीवाद को ईमानदार और सही कहा जा सकता है? गांधीवाद के दो लक्षण हैं जो प्रचारित किए गए हैं, परंतु दुर्भाग्यवश किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया। दूसरा प्रश्न है कि क्या गांधीवाद मार्क्सवाद की अपेक्षा अधिक स्वीकार्य होगा? परंतु गांधीवाद को मार्क्सवाद से अलग करने वाली कुछ बातों का उल्लेख करना ठीक ही रहेगा। तब बाबा साहब लिखते हैं कि गांधीवाद का प्रथम मुख्य दर्शन है साधन संपन्न लोगों की सहायता करना, जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करना, और जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें प्राप्त करने के अधिकार से रोकना। जो मनुष्य हड़तालों के प्रति श्री गांधी के विचार, जाति प्रथा के पक्ष में गांधीवाद का श्रद्धाभाव और गरीबों को लाभ पहुंचाने के नाम पर अमीरों द्वारा चलाए जाने वाले गांधीवादी ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों का परीक्षण करेगा, वही गांधीवाद के असली लक्ष्य को समझ सकेगा। इसके संबंध में कई प्रकार के तर्क दिए जा सकते हैं, परंतु तथ्य यही है कि गांधीवाद संपन्न और समृद्ध लोगों का दर्शन है। बाबा साहब कितना सुंदर विश्लेषण करते हैं मेरे साथियों। बाबा साहब लिखते हैं कि गांधीवाद संपन्न और समृद्ध लोगों का दर्शन है। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि गांधीवाद का दूसरा मुख्य सिद्धांत है अपने शब्दों के जाल में समाज की बुराइयों को अच्छाइयों के आकर्षक के रूप में प्रस्तुत कर लोगों को भ्रमित करना। पॉइंट नोट करने वाला है। प्रथम
गांधीवाद का प्रथम मुख्य दर्शन क्या है? साधन संपन्न लोगों की सहायता करना, जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करना, और जिनके पास नहीं है उनसे सब कुछ छीन लेना, उनके अधिकारों को रोक देना गांधीवाद का मुख्य दर्शन है। ये बाबा साहब विश्लेषण करते हैं मेरे साथी। गांधीवाद का दूसरा सिद्धांत है अपने शब्दों के जाल में समाज की बुराइयों को अच्छाइयों के आकर्षक के रूप में प्रस्तुत कर लोगों को भ्रमित करना। ये दो मुख्य सिद्धांत हैं, मुख्य दर्शन है। मुख्य सिद्धांत या मुख्य दर्शन किसके हैं? गांधीवाद के। भाषा आगे लिखते हैं, इसे सिद्ध करने के लिए। अब आप कहेंगे कैसे, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि गांधीवाद का मुख्य सिद्धांत अपने शब्दों के जाल में समाज की बुराइयों को अच्छाइयों के आकर्षक के रूप में प्रस्तुत कर लोगों को कैसे भ्रमित किया जाता है? इसे सिद्ध करने के लिए कुछ उदाहरण देना आवश्यक प्रतीत होता है। दो उदाहरण यहाँ बाबा साहब प्रस्तुत करते हैं। दोनों उदाहरण अब हम आपके समक्ष रखेंगे। पहला उदाहरण यह है कि हिंदुओं के तथाकथित पवित्र कानून द्वारा शूद्रों अर्थात हिंदुओं का चतुर्थ वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी कि चौथा वर्ण कुछ संपत्ति अर्जित करने से रोकना। ये बलपूर्वक निर्धनता थोपने वाला कानून दुनिया के किसी कोने में नहीं पाया जाता। इस कानून के प्रति गांधीवाद का क्या दृष्टिकोण है? ये जो कानून है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और शूद्रों को संपत्ति से वंचित किया गया, शिक्षा से वंचित किया गया, तो आखिर क्यों वंचित किया गया? और यदि वंचित किया गया तो इस संबंध में श्री गांधी जी का क्या विचार है? ये जानना बहुत दिलचस्प है, हर व्यक्ति को जानना चाहिए। हूबहू बाबा साहब ने उनके कथन को लिखा हुआ है। भाषा लिखते हैं कि क्या वह इस प्रतिबंध को हटाता है? गांधीवाद क्या इस प्रतिबंध को हटाता है? नैतिक बल कहकर वह शूद्रों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वे संपत्ति का परित्याग करें। श्री गांधी के शब्दों में श्री गांधी क्या लिखते हैं? हूबहू शब्दावली देखिए। श्री गांधी जी लिखते हैं कि शूद्र जो केवल सवर्णों की सेवा करना अपना परम धर्म समझते हैं और जिनकी अपनी कोई संपत्ति कभी नहीं होती, जो वास्तव में किसी वस्तु को अपनाने की इच्छा भी नहीं करते, अभिनंदनीय है। देवतागण भी ऐसे पुरुषों पर पुष्प वर्षा किए बिना नहीं रह सकते। गांधीवाद विचार के समर्थन में जो दूसरा उदाहरण है वह झाड़ू लगाने वालों के संबंध में है। हिंदुओं का तथाकथित पवित्र कानून इस बात का आदेश देता है कि भंगी की संतान के लिए भंगी का ही काम करना अनिवार्य है। हिंदू धर्म में भंगी का काम पसंद पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जबरदस्ती से कराया जाता है। इस संबंध में गांधीवाद शास्त्रीय मर्यादा को चिरस्थायी बनाने के लिए भंगी के कार्य को समाज की महानतम सेवा बतलाकर उसे उसी गंदे काम में लगाए रखना चाहता है। अस्पृश्यों की एक सभा का सभापतित्व करते हुए श्री गांधी ने कहा था, क्या कहा था? यंग इंडिया 27 अप्रैल 1921 में ये प्रकाशित हुआ था। गांधी जी कहते हैं कि न मैं मोक्ष पाने की इच्छा करता हूं और न पुनर्जन्म की कामना करता हूं। दो बातें कहते हैं, न मैं मोक्ष पाने की इच्छा करता हूं और न पुनर्जन्म की कामना करता हूं, परंतु यदि मेरा पुनर्जन्म होए ही तो मैं चाहूंगा कि मैं अस्पृश्य के घर में पैदा हूं, ताकि मैं उनके कष्टों, मुसीबतों और तिरस्कार का अनुभव कर उनका साझीदार बन सकूं और उन्हें उस दयनीय दशा से उबारने का प्रयत्न कर सकूं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो मेरा जन्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र के घर में ना होकर अतिशूद्र के घर में हो। अतिशूद्र कौन है? तब श्री गांधी जी कहते हैं, भाषण देते हुए कहते हैं, मुझे भंगी के कार्य से प्रेम है, मुझे भंगी के कार्य से प्रेम है। मेरे आश्रम में एक 18 वर्ष का ब्राह्मण लड़का झाड़ू लगाने का काम कर रहा है, ताकि आश्रम का भंगी उससे सीखे कि आश्रम में झाड़ू कैसे लगानी चाहिए। वह लड़का कोई सुधारक नहीं है, वह रूढ़िवादी हिंदू परिवार में पैदा हुआ है और पला है, परंतु उसने अनुभव किया कि उसकी सिद्धियां उस समय तक अधूरी रहेंगी जब तक कि वह पूर्ण रूपेण भंगी नहीं बन जाता, और इसलिए कि आश्रम का भंगी ठीक से सफाई करे तो स्वयं सफाई कार्य करके उसके सामने उदाहरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम लोग हिंदू समाज की सफाई कर रहे हो,
किस तरह से मीठी मीठी बातें बोलकर श्री गांधी कैसे समाज को गलत दिशा मोड़ते हैं, गलत दिशा देते हैं, यही यहाँ पर उदाहरण बाबा साहब ने प्रस्तुत किया मेरे साथियों। दूसरा सिद्धांत गांधीवाद का है कि वो समाज की बुराइयों को अच्छाइयों के आकर्षण के रूप में व्यक्त करके लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से वर्तमान में भी आप देख रहे होंगे, कभी किसी के पैर धुले जाते हैं, देश का जो बड़ा एक यूं कहें कि प्रधानमंत्री के पद पे सुशोभित होने वाले व्यक्ति को, हालांकि ये ठीक नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के कार्य किए जाते हैं जो कहीं ना कहीं गांधीवाद का ही परिचायक है, ऐसा हम मानते हैं। सामान्य साथियों, आज का अंबेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे, क्योंकि आज के अंबेडकर संदेश में जो हम प्रश्न लेके चले थे उन सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ पर मिल चुका है। प्रश्न आपके लिए भी है कि आपने अंबेडकर संदेश अंत तक वॉच किया तो इन दो प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। गांधीवाद का प्रथम मुख्य दर्शन क्या है और गांधीवाद का दूसरा मुख्य दर्शन क्या है, मुख्य सिद्धांत क्या है। इन दो में से किसी एक को ही बता देंगे तो काम तो चल जाएगा, लेकिन हमारा आपसे निवेदन है कि दोनों का ही जवाब आप देंगे तो बहुत अच्छा होगा। सामान्य साथियों, आज के अंबेडकर संदेश को रोकने से पहले हम पुनः निवेदन करेंगे कि इस अंबेडकर संदेश को, चूंकि ये समाज का मार्गदर्शन कर सकता है, समाज में जन जागरण पैदा हो सकता है बाबा साहब के इन्हीं लेख के माध्यम से, स्पीचेज के माध्यम से, तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ आज के अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। आप सभी को साधारण बात बताना उचित समझते हैं बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।